नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के तहों में उतर रहे हैं जो हमारे शहरों और हमारी कारों के रिश्ते को शायद पूरी तरह बदल सकती है। कभी सोचा है आपकी इलेक्ट्रिक कार सिर्फ आपको कहीं पहुंचाने का जरिया ना हो, बल्कि मान लीजिए बिजली चली जाए तो आपके घर को रोशन रख सके या फिर पूरे शहर के पावर ग्रिड को सहारा दे सके? हाँ बिल्कुल। आज का हमारा विषय यही है, स्मार्ट चार्जिंग और व्हीकल टू ग्रिड यानी V2G तकनीक। ये वो तरीके हैं जिनसे इलेक्ट्रिक वाहन मतलब EVs सिर्फ बिजली लेने वाले नहीं बल्कि बिजली देने वाले भी बन सकते हैं, जैसे छोटे छोटे चलते फिरते पावर स्टेशन। सही कहा। हमारे पास इस पर कुछ लेख और नोट्स हैं जो इस तकनीक के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। तो आज हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए इस तकनीक की बारीकियों को समझना, इसके फायदे, चुनौतियां, सब कुछ। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ ईवीज की बात नहीं है। ये असल में ऊर्जा और परिवहन का भविष्य कैसे जुड़ रहा है उसकी कहानी है। पहले ये दो दुनियाएं बिल्कुल अलग थीं, है ना, गाड़ियां और बिजली घर। हाँ, पर अब टेक्नोलॉजी इन्हें एक साथ ला रही है। और ये बदलाव क्यों इतना अहम है, खासकर जब हम एक ज्यादा सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की तरफ देख रहे हैं। हाँ। ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो शुरुआत स्मार्ट चार्जिंग से करते हैं। आमतौर पे तो हम कार प्लग इन करते हैं और भाई वो चार्ज होने लगती है। हाँ। ये स्मार्ट चार्जिंग इससे अलग कैसे है? क्या ये बस एक फैंसी नाम है या इसमें कुछ खास है? नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये चार्जिंग का एक ज्यादा कह सकते हैं समझदार तरीका है। देखिए, पारंपरिक चार्जिंग में क्या होता है, आपने प्लग इन लगाया, हाँ। और कार जितनी तेजी से वो सके चार्ज होना शुरू कर देती है, चाहे उस वक्त बिजली महंगी हो या ग्रिड पर लोड बहुत ज्यादा हो। स्मार्ट चार्जिंग में कंट्रोल होता है। कंट्रोल किस तरह का कंट्रोल? मतलब कार खुद तय करती है कब चार्ज होना है। हाँ, कुछ हद तक बिल्कुल। स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम आपकी कार को ग्रिड या जो आपकी बिजली कंपनी है उससे बात करने देता है और वो जानकारी का इस्तेमाल करके चार्जिंग को उस समय पर शिफ्ट करता है जब बिजली सबसे सस्ती हो। अच्छा। या फिर जब ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड पावर ज्यादा उपलब्ध हो। मान लीजिए आप रात को घर आए, कार प्लग इन की, लेकिन स्मार्ट चार्जर उसे शायद देर रात में चार्ज करना शुरू करेगा जब डिमांड और कीमतें दोनों कम हो। या हो सकता है अगले दिन दोपहर में जब धूप तेज हो और सोलर पावर खूब बन रही हो। तो इसका मतलब फायदा सीधे सीधे यूजर को, कम बिजली बिल। हाँ, एक तो वो फायदा है ही। लेकिन आपने ग्रिड का भी जिक्र किया, उसके लिए क्या मायने हैं इसके? हाँ, ग्रिड के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला तो ये कि पीक डिमांड मतलब जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है उसे कम करने में मदद करता है। सोचिए अगर लाखों ईवीज एक ही समय पर चार्ज होने लगे, जैसे शाम को जब सब घर आते हैं। हाँ, तब तो लोड बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ग्रिड पर भारी दबाव पड़ेगा। स्मार्ट चार्जिंग इस लोड को फैला देती है, मतलब स्मूथ कर देती है। अच्छा। दूसरा, ये रिन्यूएबल एनर्जी के बेहतर इस्तेमाल में मदद करता है। सोलर और विंड पावर का उत्पादन तो ऊपर नीचे होता रहता है ना। हाँ, वो तो है। तो जब उत्पादन ज्यादा हो और मांग कम, तब ईवीज इस एक्स्ट्रा हरी बिजली को सोख सकती हैं। ये ग्रिड को बैलेंस रखने का एक फ्लेक्सिबल और सस्ता तरीका है। हो सकता है हमें महंगे नए पावर प्लांट बनाने की जरूरत ही ना पड़े इसके चलते। ये दिलचस्प है। तो स्मार्ट चार्जिंग हुई एक तरफा होशियारी, मतलब बिजली लेना कब है ये तय करना। हाँ। लेकिन हमारे स्रोत व्हीकल टू ग्रिड यानी V2G का भी जिक्र करते हैं। यहाँ कहानी और भी रोमांचक हो जाती है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। V2G क्या है और ये स्मार्ट चार्जिंग से कैसे आगे है? आपने सही पकड़ा। स्मार्ट चार्जिंग बिजली लेने के टाइम को ऑप्टिमाइज करती है, मतलब बेहतर बनाती है। V2G एक कदम और आगे है। ये बिजली को वापस ग्रिड में भेजने की क्षमता देता है। वापस ग्रिड को? हाँ। मतलब मेरी कार एक छोटे पावर बैंक की तरह काम कर सकती है, न सिर्फ मेरे फोन के लिए बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये सुनने में तो फ्यूचर की बात लगती है। क्या ये वाकई संभव है? ये न केवल संभव है बल्कि कई जगहों पर इसका परीक्षण भी हो रहा है। स्रोत बताते हैं कि निसान लीफ जैसी कारें, हाँ, लीफ का नाम सुना है। हाँ, तो वो जापान और यूरोप में V2G पायलट प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले रही हैं। कल्पना कीजिए, लाखों ईवीज जो दिन के ज्यादातर समय खड़ी रहती हैं पार्किंग में। हाँ, बिल्कुल। वो पीक डिमांड के समय या जब अचानक कोई पावर प्लांट बंद हो जाए। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब क्या इसके लिए कोई खास तरह का चार्जर या टेक्नोलॉजी चाहिए? हाँ, उसके लिए दो मुख्य चीजों की जरूरत होती है।
पहली है बाई डायरेक्शनल चार्जर। बाई डायरेक्शनल मतलब दो तरफा। हाँ, द्विदिश चार्जर। ये खास चार्जर होते हैं जो बिजली को न सिर्फ ग्रिड से कार के बैटरी में भेज सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर बैटरी से वापस ग्रिड में भी भेज सकते हैं। अभी जो ज्यादातर चार्जर हैं वो सिर्फ एक तरफा काम करते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज? दूसरी जरूरत है एक स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक कम्युनिकेशन सिस्टम की, जो ये तय कर सके कि कब और कितनी बिजली वापस लेनी है और उसका पूरा हिसाब किताब रख सके। और इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी स्टोरेज नेटवर्क, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब फैला हुआ। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ऊर्जा स्टोर करने के लिए हमें सिर्फ बड़े सेंट्रल बैटरी फार्म बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हजारों या लाखों ईवीज जो पूरे शहर या देश में फैली हुई हैं, वो सब मिलकर एक विशाल फैला हुआ मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बना सकती हैं। हर कार एक छोटा सा हिस्सा है, पर सब मिलकर ग्रिड को बड़ी स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता दे सकती हैं। ये स्टोरेज का एक ज्यादा फ्लेक्सिबल और शायद ज्यादा किफायती मॉडल हो सकता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी मौजूद है, परीक्षण भी चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इतनी बात हो रही है इसकी? स्रोत इसके क्या मुख्य कारण बताते हैं? स्रोत कई अहम कारण गिनाते हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण है रिन्यूएबल एनर्जी का संतुलन। अच्छा, जैसा हमने स्मार्ट चार्जिंग में भी बात की, सोलार और विंड पावर का उत्पादन रेगुलर नहीं होता। हाँ, कभी धूप है कभी नहीं, कभी हवा तेज कभी कम। बिल्कुल। V2G इस चुनौती का एक बहुत शक्तिशाली समाधान देता है। जब धूप तेज हो या हवा अच्छी चल रही हो, तो ईवीज वो एक्स्ट्रा बिजली स्टोर कर सकती हैं, और जब मौसम बदले और उत्पादन कम हो, तो यही ईवीज ग्रिड को बिजली वापस देकर कमी पूरी कर सकती हैं। इससे रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड में जोड़ना सस्ता और आसान हो सकता है। यानी ये हरी ऊर्जा को ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। और क्या कारण है? दूसरा बड़ा कारण है ग्रिड की स्थिरता और ब्लैकआउट्स की रोकथाम। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड में जब एसी या हीटर चलने से बिजली की मांग अचानक बहुत बढ़ जाती है, हाँ, तब ट्रिपिंग का डर रहता है। हाँ, ग्रिड पर भारी दबाव पड़ता है, ब्लैकआउट का खतरा रहता है। V2G वाली ईवीज इस पीक डिमांड को पूरा करने में मदद कर सकती हैं, जैसे लाखों छोटी छोटी बैकअप बैटरियां एक साथ काम कर रही हों। ये ग्रिड ऑपरेटरों के लिए एक तरह का इमरजेंसी रिसोर्स है। और तीसरा कारण शायद आर्थिक है। आपने पहले इशारा किया था नए पावर प्लांट बनाने से बचने की बात। बिल्कुल, पीक डिमांड को पूरा करने के लिए अक्सर बहुत महंगे पीकर प्लांट्स चलाने पड़ते हैं। पीकर प्लांट्स? हाँ, ये ज्यादातर जीवाश्मी ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल पर चलते हैं और सिर्फ कुछ घंटों के लिए ऑपरेट करते हैं जब डिमांड बहुत हाई हो। बहुत महंगे भी होते हैं और प्रदूषण भी करते हैं। अगर ईवीज इस पीक लोड का कुछ हिस्सा संभाल सकती हैं, तो हमें ऐसे नए महंगे और प्रदूषण फैलाने वाले प्लांट बनाने की जरूरत कम पड़ेगी। लंबे समय में ये उपभोक्ताओं और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये तो हुए बड़े पैमाने के फायदे, सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसमें कुछ चुनौतियां या चिंताएं भी हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है? जैसे मेरे मन में आ रहा है, क्या बार बार बैटरी से बिजली वापस ग्रिड को देने से बैटरी की उम्र कम नहीं होगी? ये एक आम चिंता है जो लोग ईवी खरीदते समय सोचते हैं। हाँ, ये बहुत ही वाजिब चिंता है और स्रोत भी इस पर ध्यान देते हैं। बैटरी की हेल्थ V2G के लिए बहुत जरूरी है। बार बार चार्ज और डिस्चार्ज करने से बैटरी की उम्र पर असर पड़ सकता है, ये सच है। हालांकि टेक्नोलॉजी भी तो विकसित हो रही है। स्मार्ट एल्गोरिदम मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम ये पक्का कर सकते हैं कि डिस्चार्जिंग बहुत ज्यादा ना हो और बैटरी की हेल्थ को प्राथमिकता दी जाए। उदाहरण के लिए सिस्टम शायद बैटरी को कभी भी 20% से नीचे डिस्चार्ज ना करे, या फिर यूजर को कंट्रोल दे कि वो कितनी बैटरी ग्रिड के लिए उपलब्ध कराना चाहता है। अच्छा, ये कंट्रोल यूजर के पास रहेगा? हाँ, ऐसा हो सकता है। और साथ ही कार कंपनियों को भी लंबी बैटरी वारंटी देनी होगी ताकि लोग निश्चिंत रहें। और क्या लोग वाकई ऐसा करना चाहेंगे? अपनी महंगी कार की बैटरी शहर को उधार देना, इसके लिए उन्हें कैसे मनाया जा सकता है? ये एक और अहम पहलू है, लोगों का व्यवहार और आर्थिक पहलू। स्रोतों के अनुसार इसे सफल बनाने के लिए यूजर्स को साफ तौर पर
प्रोत्साहन मतलब इंसेंटिव मिलना जरूरी है। हाँ। ये कम बिजली बिल के रूप में हो सकता है, हाँ। या फिर बिजली कंपनियां ग्रिड को सर्विस देने के लिए सीधे पेमेंट करें। सोचिए आपकी कार पार्किंग में खड़ी है और वो आपके लिए पैसे कमा रही हो, अगर वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है ना? लेकिन इसके लिए विश्वास भी जरूरी है। लोगों को भरोसा होना चाहिए कि ये प्रक्रिया सेफ है, उनकी कार की बैटरी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और सबसे जरूरी, जब उन्हें कार की जरूरत होगी तब उसमें पर्याप्त चार्ज होगा। ये नहीं कि जरूरत के समय पता चले बैटरी खाली है। हाँ, ये भरोसे वाली बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, हमारे पास कुछ बड़े रोचक तथ्य भी हैं इन स्रोतों से जो इस तकनीक की क्षमता को और दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, एक स्रोत बताता है कि एक अकेली ईवी जैसे निसान लीफ ही मान लीजिए, अपनी पूरी चार्ज बैटरी से अगर ब्लैकआउट हो जाए तो एक औसत घर को लगभग 3 दिनों तक बिजली दे सकती है। अरे वाह, 3 दिन। हाँ, ये तो V2H यानी व्हीकल टू होम का उदाहरण हुआ, है ना? ग्रिड नहीं, सीधा घर। हाँ बिल्कुल, ये V2H या V2L व्हीकल टू लोड का एक जबरदस्त उदाहरण है। V2G का ही एक रूप है जहां बिजली ग्रिड के बजाय सीधे घर या किसी उपकरण को दी जाती है। ये न सिर्फ इमरजेंसी में काम आ सकता है, बल्कि सोचिए किसी दूर दराज के कैंपसाइट पर भी। ये ईवी की वर्सेटैलिटी मतलब बहुमुखी प्रतिभा को दिखाता है। और एक और दिलचस्प उदाहरण अमेरिका से है। वहां स्कूल बसों के बेड़े को विशाल मोबाइल बैटरी के रूप में इस्तेमाल करने का परीक्षण किया जा रहा है। अच्छा, स्कूल बस हैं? हाँ, ये विचार तो कमाल का है। ये वाकई एक बहुत चतुर उपयोग है। सोचिए ना, स्कूल बसें दिन के बड़े हिस्से में, खासकर पीक डिमांड के समय, खड़ी ही रहती हैं। हाँ बिल्कुल। उनका रूट और टाइम टेबल भी काफी हद तक तय होता है। तो जब वो इस्तेमाल में नहीं है, उनकी बड़ी बड़ी बैटरियां ग्रिड को स्थिर करने या स्कूलों को ही बिजली देने के काम आ सकती हैं। ये हुई ना मौजूदा संपत्ति का स्मार्ट इस्तेमाल। कमाल है। और भारत के संदर्भ में भी एक अनुमान है, कैलकुलेशन है, अगर भारत में भविष्य में सभी ईवीज V2G एनेबल्ड हो जाएं, तो उनकी कुल क्षमता इतनी हो सकती है कि वो रात के समय लाखों घरों को बिजली दे सकें। लाखों घरों को? हाँ, ये पैमाना तो अकल्पनीय सा लगता है। ये अनुमान इस तकनीक की जो बदलने की ताकत है, मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल, उसको दिखाते हैं। ये सिर्फ कुछ हजार ईवीज की बात नहीं है, ये लाखों वाहनों की कलेक्टिव पावर, सामूहिक शक्ति की बात है जो हमारे पूरे एनर्जी सिस्टम को नया आकार दे सकती है। बेशक इस पैमाने तक पहुंचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, नियमों में और लोगों की सोच और अपनाने में बड़े निवेश और बदलावों की जरूरत होगी, लेकिन संभावना बहुत बड़ी है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? हमने स्मार्ट चार्जिंग की बात की, बिजली लेने का समझदार तरीका। हाँ, फिर हमने V2G को समझा, बिजली वापस देने की वो क्रांतिकारी क्षमता। बिल्कुल। हमने इसके फायदे देखे, रिन्यूएबल एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल, ग्रिड की स्थिरता, कम लागत, और हमने चुनौतियों पर भी बात की, बैटरी हेल्थ, लोगों की इसे अपनाने की इच्छा और इंसेंटिव्स की जरूरत। हाँ, सार यही है कि इलेक्ट्रिक वाहन अब सिर्फ परिवहन का साधन नहीं रह गए हैं, वे एनर्जी इकोसिस्टम का, मतलब ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का एक एक्टिव और महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ये ट्रांसपोर्ट और एनर्जी सेक्टर का गहरा संगम है, एक ऐसा संगम जो दोनों ही क्षेत्रों में इनोवेशन को तेजी दे रहा है। तो कुल मिलाकर भविष्य ऐसा दिख सकता है जहां आपकी कार न सिर्फ आपको दफ्तर ले जाती है, बल्कि जब आप दफ्तर में काम कर रहे होते हैं तब वो शायद ग्रिड को बैलेंस रखने में मदद करके पैसे भी कमा रही होती है। और जरूरत पड़ने पर वही कार आपके घर के लिए बैकअप पावर का सोर्स भी बन सकती है। तो इस सब का क्या मतलब है? शायद मतलब यही है कि हमारी कारों की भूमिका मौलिक रूप से बदल रही है। निश्चित रूप से ये बदलाव धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं, लेकिन इसकी दिशा साफ है। हमें न सिर्फ टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी, बल्कि नियम बनाने होंगे, बाजार बनाने होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को इस नई भूमिका के लिए तैयार करना होगा। ये एक जटिल पहेली है जिसके कई हिस्से हैं, लेकिन इसके सुलझने पर एक ज्यादा साफ, ज्यादा लचीला और ज्यादा टिकाऊ ऊर्जा भविष्य बन सकता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, जो हमारे स्रोतों से ही उभरता है, सीधे तौर पर न कहा गया हो पर इशारा है। भविष्य में शायद कार का मालिक होना सिर्फ पर्सनल ट्रांसपोर्ट की सुविधा के बारे में नहीं होगा। ये शायद एनर्जी ग्रिड में एक एक्टिव भागीदार बनने जैसा हो सकता है। आपकी कार आपकी निजी संपत्ति तो है ही, साथ साथ समुदाय के लिए एक साझा एनर्जी रिसोर्स भी बन सकती है।
हाँ, सोचने वाली बात है। ये सोचना ही रोमांचक है कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को नए तरीकों से जोड़ रही है। आज हमने जिन स्रोतों का विश्लेषण किया वे स्मार्ट चार्जिंग और V2G तकनीक पर केंद्रित कुछ महत्वपूर्ण लेख और नोट्स थे जो इस उभरते हुए क्षेत्र की एक झलक दिखाते हैं। उम्मीद है इस चर्चा से आपको इस विषय को बेहतर समझने में मदद मिली होगी।